अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में चार छोटे छोटे खरगोश रहा करते थे जिनका नाम प्लासी, मलासी, कलाती और पलासी था। वो चारों अपनी माँ के साथ एक बड़े दरख्त की खो में रहते थे। प्लासी इन सब में छोटा और शरारती खरगोश था। वो अक्सर अपनी माँ की नसीहत पर कान न धरता था। तीनों खरगोशों ने सुर्ख रंग की कमीज़ पहन रखी थी, जबकि प्लासी ने नीले रंग की कमीज़ पहनी हुई थी जिस पर चमकीले बटन दूर से ही दिखाई देते थे। इनके घर के करीब ही एक बड़ा खेत मौजूद था जिसका मालिक जुबार नामी एक शख्स था। ये खरगोशों से बड़ा नाराज़ रहता और इन्हें वहाँ से भगाने के जतन करता रहता। एक शाम चारों नन्हे खरगोशों ने बाहर खेलने की जिद की तो इनकी माँ ने इन्हें बाहर खेलने की इजाज़त तो दे दी, मगर साथ ही सख्ती से ताकीद की कि वो सब भूल कर भी जुबार के खेत में ना जाएं, वरना वो इन्हें पकड़ लेगा। सब ने वादा किया कि वो जुबार के खेत से दूर ही खेलेंगे। माँ की इजाज़त पाते ही प्लासी, मलासी और कलाती ने अपनी अपनी टोकरियाँ लीं और बेरों की तलाश में निकल खड़े हुए। ये तीनों भाई बड़े शरीफ और अच्छे बच्चे थे। वो अपनी माँ की बात बड़े ध्यान से सुनते और इस पर अमल करते। वो कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिससे इन्हें मना किया गया हो, जबकि प्लासी इनसे मुख्तलिफ था और वो किसी कदर शरारती और शौक तबीयत का मालिक था। वो चारों हंसते और कहके लगाते हुए वादी में नीचे उतरे, जहाँ एक तरफ बेरों का बाग था और दूसरी तरफ बाड़ के पीछे जुबार का खेत। वो जब खेत के करीब पहुँचे तो उन्हें वहाँ सुर्ख मूलियों और गाजरों की महक आई। सबके मुंह में पानी भर आया। दिल तो ये चाहता था कि खेत में दाखिल होकर खूब मूलियाँ और गाजरें निकाली जाएं, मगर जुबार के खौफ से वो डर कर रह गए। प्लासी ने इन तीनों का लटका हुआ चेहरा देखा तो वो इनका मजाक उड़ाने लगा। जब प्लासी ने इन्हें बताया कि वो खेत में जाकर मूलियाँ और गाजरें लाएगा तो प्लासी, मलासी और कलाती के दिल दहल गए। उन्होंने माँ से किया हुआ वादा याद दिलाया, मगर प्लासी ने कोई परवाह न की और तेज़ी से खेत की बाड़ के नीचे से गुजरकर अंदर दाखिल हो गया। वो चलते हुए कुछ दूर पहुंचा तो वहां उसे मटर का खेत मिला जो छोटे से किते में लगा हुआ था। प्लासी ने मटर के दाने निकाले और खाए। इनका ज़ायका फसफसा था। इसने मटर के खेत से निकल कर दूसरे खेत का जायज़ा लिया। वहाँ एक तरफ मूलियों के पौधे दिखाई दिए और दूसरी तरफ गाजरों के पौधे लगे हुए थे। प्लासी ने इर्द गिर्द जायज़ा लिया और वहाँ किसी को ना पाकर वो खेतों में घुसा और मूलियाँ और गाजरें उखाड़ कर खाने लगा। मूलियाँ तलख थीं, जबकि सुर्ख गाजरें बड़ी मीठी और मज़ेदार थीं। करीब ही प्लाही का एक अजीब पौधे का खेत दिखाई दिया। इसने पास जाकर जायज़ा लिया। वो पौधा इसकी समझ से बाहर था। अलबत्ता जब इसने इसका पल तोड़कर चखा तो इसे मालूम हुआ कि वो प्याज का पौधा था जिसका जायका कड़वा सा था। थोड़े फासले पर इसे जुबार दिखाई दिया। वो गोभी के खेत में घुटनों के बल बैठा कुछ कर रहा था। प्लासी जुबार को देखकर घबरा सा गया। इसने जल्दी से वापस लौटने के लिए दौड़ लगा दी। पौधों में हरकत पर जुबार चौंक पड़ा। इसने जब गौर से देखा तो इसे नन्हा प्लासी दिखाई दिया जो पौधों के दरमियान भाग रहा था। जुबार ने जल्दी से छलांग लगाई और ज़मीन खोदने वाला खरपा पकड़ा और प्लासी के पीछे लपका। प्लासी अपनी तरफ से बहुत तेज़ भाग रहा था, मगर जुबार बड़े बड़े डग भरता हुआ इसके सर पर आ पहुंचा। वो चीख रहा था, रुक जाओ नन्हे चोर, आज तुम मेरे हाथों बच नहीं सकते। प्लासी बड़बड़ाहट में भूल गया कि वो बाहर निकले वाले दरवाजे के बजाय मुखालफ सिमत की तरफ दौड़ रहा है। इस तरह वो जुबार के घर से बाहर निकल नहीं सकता था। अचानक प्लासी की नज़र बार पड़ पड़ी जो उखड़ी हुई थी और इसमें थोड़ा सा रास्ता जो प्लासी को बाहर निकलने में मदद दे सकता था। इसी बुरबराहट के दौरान गोभी और आलूओं के खेत में प्लासी के पाँव में से एक जूता निकलकर खेत में गिर पड़ा। जूता उठाने का वक़्त नहीं था। अगर प्लासी जूते के चक्कर में पड़ता तो यकीनन जुबार उसे पकड़ लेता। प्लासी ने जूते का ख्याल छोड़कर जान बचाने की कोशिश की। वो तेज़ी से टूटी हुई बाड़ के सुराख में दाखिल हो गया। बाड़ हारदार तार की थी जिसमें इसकी प्यारी कमीज़ का पल्लू फंस गया। प्लासी को झटका लगा और वो कलाबाजी खाकर गिर पड़ा। बाड़ के दूसरे हिस्से में कमीज़ का बटन उलझ गया। प्लासी बुरी तरह फंस गया था। इसने गर्दन घुमाकर देखा तो जुबार दिखाई दिया जो भागता हुआ इसकी तरफ बढ़ रहा था। प्लासी के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो बाड़ में फंसी हुई कमीज़ को उतार कर अपनी जान बचाए। इसने मजबूरन कमीज़ में से बाजू निकाले और कमीज़ और जूते गवाकर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। नन्हे प्लासी को ये मालूम न था कि इस बाड़ के पीछे बाहर का रास्ता नहीं बल्कि जुबार का अपना घर था।
पलासी को जब रास्ता दिखाई न दिया तो इसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वह जुबार के जंगल में फंस चुका था। इससे अपनी माँ की नसीहत याद आने लगी, मगर अब क्या हो सकता था। कमीज और जूतों से वो हाथ धो बैठा था। पलासी ने जान बचाने की कोशिश की और सामने दिखाई देने वाले बड़े कमरे में जा घुसा। वो जुबार का गोदाम था, जहाँ खेतों में इस्तेमाल होने वाले औजार पड़े हुए थे। पलासी को एक तरफ पानी का बर्तन दिखाई दिया जो खासा गहरा दिखाई देता था। पलासी तेजी से इस तरफ लपका। इसने बर्तन में झांक कर देखा तो इसमें थोड़ा सा पानी दिखाई दिया। पलासी ने इधर उधर निगाह दौड़ाई, मगर वहाँ छुपने के लिए कोई चीज़ मौजूद ना थी। मजबूरन पलासी पानी वाले बर्तन में घुस गया और वज़न पड़ने पर पानी ऊपर उठाया और पलासी का सारा बदन भीग गया। पानी बड़ा ठंडा था। सर्दी के मारे पलासी के दांत बजने लगे। इसी दौरान जुबार गोदाम में दाखिल हो गया। वो बड़ा बुड़बुड़ा रहा था, हबीस खरगोश, आज तो मेरे हाथ से बच नहीं सकता। आज तो मैं तुझे मारकर ही दम लूँगा। पलासी ये सुनकर डर गया। एक तो ठंड ने इसका बुरा हाल किया हुआ था, दूसरा खौफ के मारे इसका बदन कांप रहा था। जुबार को पूरा यकीन था कि खरगोश गोदाम में छुपा हुआ है, इसलिए वो बड़ी इख्तियार से चीज़ों में इसे तलाश कर रहा था। इसने खाली गमलों को उठाकर देखा। अचानक इसकी नज़र पानी के बर्तन पर पड़ी तो वहाँ पलासी के कान दिखाई दिए। आहा, तू यहाँ छुपा हो बैठा है, जुबार चहक कर बोला। पलासी ने गर्दन उठाकर बाहर देखा तो जुबार इसकी तरफ बढ़ रहा था। पलासी परेशान हो गया। इसने हिम्मत करके पानी के बर्तन से बाहर छलांग लगाई और एक तरफ लपका। जुबार ने इसे पकड़ने की कोशिश की, मगर पलासी इसे झुकाई देखकर खिड़की के रास्ते बाहर निकलने में कामयाब हो गया। जुबार ने नाकाम होकर गुस्से से अपनी लात घुमाई। पलासी इसकी ज़ोरदार ठोकर से बच ना पाया और बुरी तरह लड़खड़ातियाँ खाता हुआ बाहर जा गिरा। खिड़की में पड़े हुए फूलों के गमले भी इसके साथ गिर पड़े। गमले ज़मीन पर गिरते ही टूट फूट गए। गमलों की किरचियाँ पलासी के बदन पर चोट लगाती हुई बिखर गईं। दर्द की लहर पलासी के पूरे बदन में दौड़ गई। इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो मज़ीद भाग सके, मगर जुबार इसके पीछे था। ने जान बचाने की कोशिश में एक मरतबा फिर दौड़ लगा दी, मगर अब इसकी रफ्तार तेज़ नहीं थी। इस मरतबा वो बाहर की तरफ भाग रहा था, जहाँ सदर दरवाज़ा था। वो कुछ ही देर में सदर दरवाजे पर पहुँच गया, मगर वहाँ दरवाज़ा बंद देखकर इसकी जान ही निकल गई। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। चाबी दिखाई तो दे रही थी, मगर वो इसकी कामत से बहुत ऊंची थी। पलासी ने उछलकर ताला खोलने की कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हो सका। इसी दौरान वहाँ एक चूहिया आ गई। पलासी ने इसे देखा तो बाहर निकलने के लिए रास्ता दरियाफ्त किया। चूहिया ने इसे परेशान देखकर कहका लगाया और कहने लगी, दो नन्हे खरगोश, मैं इस वक्त तक कुछ नहीं बताऊंगी जब तक तुम मुझे खाने के लिए एक बड़ा मटर का दाना नहीं दोगे। पलासी के पास मटर का दाना नहीं था। वो तो अपने जूते और कमीज़ खो बैठा था। पलासी चूहिया की मिन्नत समाजत करने लगा, मगर इसने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। पलासी बुरी तरह फंस चुका था। वो ना तो बाहर जा सकता था और ना ही जुबार के मकान में सलामत रह सकता। इसी दौरान जुबार के कदमों की चाप सुनाई दी। पलासी रोने लगा। चूहिया ने इसे रोता छोड़कर लौट गई। पलासी ने सोचा कि रोने से काम नहीं बनेगा, इसे रास्ता तलाश करना चाहिए। वो गेट से वापस मोड़ा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ खेतों के दरमियान से होता हुआ मछलियों के तालाब पर पहुंचा। वहां एक सफ़ेद बिल्ली बैठी हुई दिखाई दी, जो कि तालाब की मछलियों को ललचाई हुई निगाहों से देख रही थी। बिल्ली को देखकर पलासी की आंख बंद गई। वो नज़र बचाकर वहां से उल्टे कदमों वापस लौटा। वो गोभी के खेत में पहुंच गया। इसे ख्याल आया कि किसी बड़े पौधे पर चढ़कर देखना चाहिए कि वो गोभी के पौधे पर चढ़कर इधर उधर देखने लगा। अचानक इसका चेहरा मुसरत से दमक उठा। करीब के इसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दिया। इसी रास्ते से वो जुबार के खेतों में दाखिल हुआ था। अभी वो खुशी से झूम ही रहा था कि इसे करीब से पकड़ो पकड़ो की आवाज़ सुनाई दी। इसने गर्दन घुमाकर देखा तो जुबार इसके सर पर पहुंच चुका था। पलासी ने जस्त लगाई। जुबार के हाथों में निकल गया। अगर वो एक लम्हा भी देर करता तो जुबार ने इसे दबोच लिया था। इसी तेज़ रफ्तारी से भागता हुआ बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ लपका। जुबार समझ चुका था कि खरगोश अगर वहां पहुंच गया तो वो इसे पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए इसने पूरी कुव्वत से इसके पीछे दौड़ लगा दी। पलासी की किस्मत अच्छी थी कि दोनों के दरमियान फासला पैदा हो चुका था, इसलिए पलासी लकड़ी की बाड़ तक पहुंचने में कामयाब हो गया। बाड़ के नीचे से गुजर कर पलासी दूसरी तरफ बाहर निकल आया था। इसे अभी तक जुबार की चीख चलाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
कुछ दूर बेरों के बाग में इसे अपने तीनों भाई दिखाई दिए। वो इनकी तरफ चला आया। उन्होंने जब प्लासी की बुरी हालत देखी तो वो घबरा गए। वो इसे साथ लेकर घर लौट आए। जब इनकी माँ को मालूम हुआ कि प्लासी जबार के खेत में गया था और वहीं इसके जूते और कमीज़ खो गई तो वो बहुत नाराज़ हुई। प्लासी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और आइंदा कहना मानने का वादा किया। प्लासी की माँ ने इसे माफ़ कर दिया और फिर भाइयों की जमा किए हुए बेरों में से इसे भी हिस्सा दिया। वो हिलजुल कर बेरों का मज़ा लेने लगा। इधर जबार को प्लासी के जूते और कमीज़ मिल चुकी थी। इसने इबरत के लिए इन चीज़ों से पुतला बनाकर अपने खेत में लगा दिया ताकि आइंदा कोई खरगोश इसके खेत में दाखिल होने की कोशिश ना करे। इससे हमें सबक मिलता है कि बड़ों का कहना ना मानने का अंजाम क्या होता है। इसलिए कहते हैं कि बड़ों का कहना मानना चाहिए। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर